जो बात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई थी, उसी बात को आज की जदीद साइंस न चाहते हुए भी कबूल करने पर मजबूर हुई है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल कमर में इरशाद फरमाता है, कयामत करीब आ पहुंची और चांद दो टुकड़े हो गया। कुफ्फार ये निशानियां और मोजज़ा देखते हुए भी मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो कोई दायमी जादू है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि हबीब बिन मालिक यमनी और उसके कुछ साथियों को यमन से मक्का बुलवाया गया था। इसकी वजह यह थी कि हबीब का मक्का के लोगों के ऊपर दबदबा था, लोग उसकी बात मानते थे। मतलब ये कि उसे एक मोतबर शख्स माना जाता था, उससे फैसले भी करवाए जाते थे। जब उसने मक्का पहुंचकर लोगों से कहा कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने लोगों को एक नए दिन से मुतारिफ करा दिया है। पूरी बात सुनने के बाद हबीब और वो तमाम के तमाम लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। वहां पहुंचकर हबीब ने कहा, ये लोग कहते हैं कि आप एक जादूगर है और आप कहते हैं कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। अगर आप सच में अल्लाह के नबी है, कोई जादूगर नहीं, तो इस चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं और एक ऐसी बात जो मेरे दिल में है उसे जाहिर कर दे, यानी गैब की खबर। लोगों का इतना कहना था। आपने जैसे ही चांद की तरफ उंगली करी, चांद अल्लाह के हुक्म से दो टुकड़े हो गया। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तमाम लोगों ने इसे बखूबी देखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखना, गवाह रहना। प्यारे दोस्तों, पहली निशानी तो इन लोगों ने देख ली, दूसरी निशानी बाकी थी, वो गैब की खबर। तो दूसरी निशानी के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हबीब को मुखातिब करते हुए फरमाया, हबीब, जब तू घर से चला था तो एक मुराद दिल में लेते हुए निकला था। जा, तेरी मुराद पूरी कर दी गई। तेरे घर में एक बच्ची है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है और हाथ पैर उसके टेढ़े हैं। उसको कोढ़ का मर्ज भी है। तू दिल में तमन्ना लेकर आया था, क्या तो वो मर जाए या चलने फिरने के काबिल हो जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हबीब, जा, तेरी बच्ची को अल्लाह ने शिफा दे दी। बोला, मक्का वालों, तुम मानो या ना मानो, मैंने मान लिया और कबूल करता हूँ कि अल्लाह के सच्चे रसूल है। कुफ्फारे मक्का ने देखकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ और सिर्फ हाजिर लोगों पर ही होता है, सारी दुनिया पर इसका असर नहीं होता। लिहाजा जो लोग सफर से वापस आए उनसे पूछा गया, इस रात उन्होंने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा। लिहाजा सफर से आने वालों से पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि फला रात को हमने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा। द इस्लामिक वर्ल्ड के दोस्तों, कुछ सालों पहले नासा की एक गाड़ी चांद पर उतरी। इस गाड़ी ने चांद के सतह की चंद तस्वीरें ली। जब ये तस्वीरें शाया हुई तो इनमें से एक तस्वीर से मालूम होता है कि जमानाए माजी में चांद दो टुकड़े हुआ था। अब ये तस्वीरें आप भी देख सकते हैं जिसमें चांद दो टुकड़े होता हुआ नजर आता है। नासा की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर सच है या ये झूठ है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि चांद दो टुकड़े हुआ था, क्योंकि कुरान हमारा ईमान है। कुरान का हर हरफ सच्चा है, हक है, और कुरान कहता है कि चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।